अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वो एक कहते हैं ना कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, सही है ना। तो वेलकम टू FFR। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फॉर्म में हो चुका हुआ है, कुछ बच्चे हैं जिनका फॉर्म में नहीं हुआ है। कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्लाह ने आपके लिए जो है बेहतरी की होगी। मेरे बच्चों, कोई भी अगर आपको मैसेज हो तो आप HK वाले पे भेज दीजिएगा, ID पे, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह जो है आपको जवाब भी दे दूंगा। सर, सबसे पहले एक छोटी सी बात से हमेशा की तरह शुरू करूंगा, और एक कहानी है, अक्सर मैंने क्लासों में सुनाई हुई है। ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि जो कि परेशान है थोड़ा सा फॉर्म वगैरह के हवाले से, और जिनका फॉर्म में हो भी गया है तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन ही है कि घबराए नहीं, टेंशन ना लें, आप बेस्ट जगह पे, अल्लाह जिसके लिए जो करता है बेस्ट करता है। एक छोटी सी कहानी है। मेरा एक दोस्त था, और वो दोस्त जो था बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा दोस्त अभी भी है माशाल्लाह। हम 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, हमने CA साथ शुरू किया। CA में साथ है, हम इंटर से साथ थे, DJ कॉलेज से। CA में हम लोग साथ आए। फिर हुआ ये कि जो है CA में हुआ ये कि भाई मेरे माशाल्लाह थोड़े जल्दी पेपर निकल गए, बाकी बच्चों के लोग दुखते रहे। तो उनमें हमारा एक दोस्त था, तो हम मिलते थे 4 दोस्त ना। तो एक इलाका है कराची के अंदर, पान मंडी, उसके अंदर एक मशहूर रोल की दुकान है जिसका नाम है रोल पॉइंट। तो रोल पॉइंट पर हम मिलते थे। उस ज़माने की बात मैं आपको कर रहा हूँ, हम CA में आए हुए थे, और हम 2011-12 की, मेरा कैफ हो चुका था, मैंने PWC ज्वाइन कर ली थी। बाकी जो मेरे ये दोस्त थे ये कैफ में ही थे। तो ये अक्सर मुझे कहते थे, इनमें से एक जो दोस्त है वो अक्सर कहता था कि यार हम लोग जो है ना रोल पॉइंट पे खाना नहीं खाया करेंगे, हम 50 रुपये वाला बन कबाब खा लेंगे। क्योंकि उस टाइम पे रोल पॉइंट पे जब हम डिनर करते थे दोस्त मिलके, तो 100 रुपये का बिल आता था रोल पॉइंट पे, ठीक है। तो वो जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा जो है ना उसको होता था कि यार ये तो मसला है, महंगा हो जाता है। हुआ ये कि मेरी आर्टिकल्स PWC में हो गई, उसकी आर्टिकल्स फिर लगी हारून जकरिया में। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि आज की तारीख में हम कहीं डिनर पे जाएं, तो अभी हम पिछले दिनों गए थे माशाल्लाह, देखे बता रहा हूँ 2011-12 में जब 100 रुपये जेब से जाते थे तो सबको फील होता था, उसको बहुत ज़्यादा फील होता था। अभी आज ऐसा हुआ कि बल्कि 2023 या 24 की बात ही होगी। यहाँ हम गए हाईवे पे 4 दोस्त, हवेली रेस्टोरेंट, हमने मंड के खाना खाया, मतलब जिसको कहते हैं ना तबीयत से। 15,000 का बिल आया, हम तीनों की चीख निकल गई। हमने कहा यार 15,000 रुपये का 4 बंदों ने हमने खाना खा लिया, सही है। उसने कहा तो क्या हुआ, नॉर्मल तो है। अब आप समझें कि एक वक्त में 100 रुपये उसको होते थे, और आज उसके लिए कोई 3,500-4,000 रुपये का एक वक्त का खाना कोई मैटर नहीं करता। हम PWC में थे, वो हारून जकरिया में था। अब मैं आपको उसकी कहानी समझाता हूँ उसके लिए क्यों मैटर नहीं करता है। अल्लाह ने उसके लिए हारून जकरिया में जाना बेनिफिशियल रखा था। वो हारून जकरिया में गया, वहाँ पर उस टाइम पर जो है ये 2013-14 की बात है, अपवर्क, फाइवर पाकिस्तानी मार्केट में न्यू था, दुनिया में भी कोई इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो अब वहाँ पर ना उसको एक सीनियर मिला। उसने बोला यार देख, फॉर्म का काम तो अपन करते ही, लेकिन साथ में मेरे पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं बाहर के, तू मेरे साथ काम कर, कुछ हुआ मैं तुझे पैसे वैसे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। इसने वहाँ पर काम करना शुरू किया बंदे के साथ। बंदे को उसका काम पसंद आया। उस बंदे ने कहा देख, 1-1.5 साल बाद 13-14 में लोग मुलाकात हुई थी, बोला मेरी तो आर्टिकल्स खत्म हो रही है, तू कंटिन्यू कर और मैं फर्म खोलता हूँ, तू जैसे ही फर्म खत्म हो तो मुझे ज्वाइन करना। उसने कहा ठीक है। माशाल्लाह 16-17 में उसकी आर्टिकल्स खत्म हुई, और उसने माशाल्लाह अपने जो पार्टनर था उसको ज्वाइन किया। उस टाइम पे जो अपवर्क के फाइवर है, जहाँ पर आप इंटरनेशनल काम करते हो ना, इतने सैचुरेटेड नहीं थे। आज तो इसमें बहुत सारे लोग हो गए। उन्होंने उस टाइम पे माशाल्लाह अपनी प्रोफाइल बनाई। आज माशाल्लाह वो इतने दोनों जो है तरक्की में, अल्लाह उनको और माशाल्लाह तरक्की दे, कि माशाल्लाह वो कहते हैं कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके 1 घंटे का जो रेट है ना, डॉलर रेट है, वो तकरीबन मेरे ख्याल में आज उनका है 80 से 100 डॉलर पर घंटा, सही है ना। तो माशाल्लाह इस रेट के ऊपर वो लोग आज काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, वो बंदा अगर PWC में जाता तो उसको वो बंदा मिलता नहीं, जिसने हारून जकरिया में जो मिला, जिसने उसको एक ऑफ़र दी कि तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर। और आज माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हर साल अपनी जो है फर्म की एक एनुअल वो रखते हैं वो लोग, जो है ना कि भैया गैदरिंग खाने पीने की, उसमें हमें भी बुलाते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि सर
अल्लाह जिसके लिए जो करता है ना वो बेहतर और बेहतरीन करता है। कहीं आप थोड़े से लेट हो गए कैफ़ में, घबराएं नहीं। मेरे एक और दोस्त की भी कहानी है, आज माशाल्लाह वो यूएस गया हुआ है, सही है, वो भी सीए फाइनलिस्ट एंड ताबानीज़ में साथ थे। उसने अवैस हैदर आरएसएम से आर्टिकल्स की और आज एक अच्छी बीपीओ का माशाल्लाह मालिक है, सही है, जो बाहर का काम करती है। और अगर वो भी कहता है कि यार अगर मैं यकीनमंद पीडब्ल्यूसी वगैरह चले जाता ना तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। तो यार अल्लाह ने ना हर एक की वो रखे। मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। मैं पीडब्ल्यूसी गया, पीडब्ल्यूसी के बाद मैं यूनिलीवर गया, लेकिन आज अल्टीमेटली सब खुश है माशाल्लाह। और यकीन माने जो फर्म्स होती है ना, ये ज़िंदगी में आपको पहली दूसरी जॉब में हेल्प करती हैं। उसके बाद फर्म से ज़्यादा मैटर करता है कि यार आप एज अ प्रोफेशनल कैसे हैं। तो घबराए नहीं, जिनका फर्म्स में नहीं हुआ वो फर्म्स में उनका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आए सर, अब हम ज़रा बात करेंगे मेरे बच्चों, किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि सर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, पेपर की नई स्कीम कब होगी, एफएफआर को हम कैसे लेकर के चलेंगे, हम इसके ऊपर क्विकली बात करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले मैं आता हूं जो एफएफआर का पेपर है उस पे आने से पहले कि नई स्कीम कब से एप्लीकेबल हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली नई स्कीम का जो पहली अटेम्प्ट होगी सीए फाइनल के हवाले से वो होगी दिसंबर 25। जून 25 की जो अटेम्प्ट है वो पुरानी स्कीम के हिसाब से होगी। दिसंबर 25 जो है वो नई स्कीम की पहली जो है अटेम्प्ट होगी। अब मैं एक और काम करने लगा हूं, मैं नई स्कीम जो है उसके पेपर्स खोलने लगा हूं आपके सामने, ताकि जो है आप हजरात, आप बच्चे प्यारे और अच्छे उसको जरा अच्छे से देख भी लें, ठीक है। एजुकेशन स्कीम मेरा बच्चा आपकी नजरों के सामने आ रही है। अब हम आते हैं सर इसमें पेज नंबर 13 पे, सी फैप की बात करते हैं हम, क्योंकि आप वही दे रहे हैं माशाल्लाह, और हम यही अज्यूम करेंगे और कि भाई नई स्कीम आ रही है तो आप लोग जितने भी बच्चे अभी दे रहे हैं, अदर देन दोस्त बच्चे जो कि अभी जो है उठाएंगे ये पेपर, सही है ना, जो है जून के लिए उठा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जून के लिए उठा रहे हैं, वरना जो मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चे हैं जो कि बाद के लिए उठाएंगे, तो सर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अब आपके पास ये पेपर्स बन गए हैं, कुल मिला के 6 पेपर्स हैं आपके, और एक आखिरी पेपर आ गया है केस स्टडी का, सही है ना। अब पहले तो आते हैं कि सर पहली अटेम्प्ट में कितने पेपर उठाने चाहिए और क्या क्या कॉम्बो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, पहली अटेम्प्ट में अगर कोई मुझसे पूछता है, मेरे हिसाब से 3 पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कितने पेपर उठाने चाहिए? 3 पेपर्स। सर क्यों 3 पेपर्स ही आप क्यों कह रहे हैं, क्यों 3 से कम नहीं, क्यों 3 से जो है ज़्यादा नहीं? देखिए 4 बहुत मुश्किल हो जाता है पहली अटेम्प्ट में। अगर तो आपका कोई पास्ट ट्रेंड है ऐसा कि आपने जो है पास्ट के अंदर पेपर ठीक ठाक माशाल्लाह निकाले हुए हैं तो वो तो सर एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका कोई पास्ट ट्रेंड ऐसा नहीं है बेटा, तो मेरी एडवाइस है कि आप पहली अटेम्प्ट में जो है 3 पेपर पे ही जाएं। अब सर जो हम 3 पेपर पे जाएंगे तो वो 3 पेपर जो हैं वो कौन से होने चाहिए ये भी बता दें। तो अब आए सर ज़रा इनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास कि वो 3 पेपर कौन से होने चाहिए। इफ़ यू आस्क मी, तो मेरे हिसाब से आइडियल कॉम्बो फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट वुड बी CFEP 1, जो कि अब नई स्कीम के हिसाब से भी और पुरानी CFEP 1 ही था, FFR, CFEP 4 ये भी यही था, BFD पहले भी, BFD सही है। अब इसको इसने एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन का नाम दे दिया है, सही है सर। और CFEP 6 ऑडिट। मेरे हिसाब से ये 3 पेपर आइडियल हैं, सही है। अब सुनिएगा 3 क्यों कह रहे हैं सर? देखिए मैं 3 इसलिए कह रहा हूं कि मेरा बच्चा वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। आप FFR और जो देखें है ही कोर्स ही 1 साल का है, FFR 6 महीने में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो बच्चे जूनियर होते हैं तो जूनियर्स जो होते हैं उनके लिए फर्म का माहौल थोड़ा सा नया, फिर वो फर्म में टोपियाँ नहीं करवा पाएंगे उस लेवल की, और फिर बड़ी अलग चीज़ें होती हैं और ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस होता है। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको मैं कहता हूँ CFEP, वैसे तो देखा जाए ना FFR 6 महीने में कवर हो सकता है, लेकिन आइडियल है कि आप इसको 1 साल के पीरियड में ले करके जाएं, ठीक है ना। तो CFEP 1, हाँ 1 साल में FFR
मेरा आइडियली होता है, लेकिन आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, 1 साल। फिर आते हैं सर BFD, ये इसका कोर्स 6 महीने का है, ये भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। सर तीसरा आप ऑडिट क्यों कह रहे हैं? देखिए तीसरे में ना आपके पास ऑडिट का ऑप्शन बचा है इफेक्टिवली, या टैक्स का या सी लॉ का। इससे पहले वाली अटेम्प्ट में मैं कहता था SPM दे दें, एक पेपर होता था, अब जो कि नई स्कीम में खत्म हो गया, सही है ना। SPM का पेपर एक होता था जो कि अब नई स्कीम में खत्म हो गया, तो उसके टाइम पे अलग कहानियां होती थी। लेकिन इसके हिसाब से अब सर देखें, ऑडिट को मैं पहले रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर जब आप FFR ताजा पढ़ रहे हैं तो उसी अटेम्प्ट में ऑडिट पढ़ लेंगे तो शायद थोड़ा बेनिफिट हो जाए उसके बाद वाली में। हालांकि ऑडिट भी पहली अटेम्प्ट में इतना अच्छा मैं पहले प्रेफर इसलिए नहीं करता था, अभी भी उसमें हूं क्योंकि सर बच्चे ने इतना ऑडिट किया नहीं होता है तो उसका इतना आइडिया नहीं होता, बट फिर भी ये कर सकते हैं। दूसरे पे कोई देना हो तो टैक्स दें, लेकिन टैक्स को मैं पहले अटेम्प्ट में शायद इसलिए भी इतना नहीं करूंगा कि सर ओपन बुक है, और टैक्स का हो या कंपनी लॉ का पेपर, जब से ये ओपन बुक हुआ है ना फाइनल लेवल का, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है। लेकिन टैक्स भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऑडिट मुझे मुश्किल से लगता है, निकला था, और खास तौर पे आपको बचपन के ऑडिट ने बहुत ज़्यादा टेंशन दी थी, बहुत ज़्यादा गुमराह किया था, तो मेरे हिसाब से आप इसको डिच करके टैक्स कर सकते हैं। ये दो तो परमानेंट है पहली अटेम्प्ट में। फिर अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तीसरे को, तो फिर सी लॉ। लेकिन सी लॉ का पेपर वो है जिसको बहुत सारा बच्चा आज भी डरता है सी लॉ के पेपर से। उसको लगता है कि यार सी लॉ इज समथिंग जो कि मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। तो सर सी लॉ का पेपर एक ऐसा पेपर है जो अगर आपको लगता है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो फिर बिल्कुल ना लें, इसीलिए मैं कहता हूँ ना लें। लेकिन आइडियली अगर आपको लगता है कि मैं कर लूँगा तो सी लॉ। ये दो तो कंफर्म है ये। अब सर इसके अलावा हमारे पास और कौन सा पेपर बचा है जो कि हम चाहें तो हम ले सकते हैं पहली अटेम्प्ट में? सर अब आपके पास एक ही पेपर बचा है, वो है सस्टेनेबिलिटी। सही है, CFEP 3 का उसको नाम दिया गया है सस्टेनेबिलिटी। इसको मैं कभी भी पहली अटेम्प्ट में कम से कम अगले 2-3 बैचेस के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करेंगे बताएं? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सर देखें सस्टेनेबिलिटी जो है ना उसकी पहली अटेम्प्ट होगी, किसी को कोई आइडिया नहीं होगा ICAP किस तरीके से जाएगा, क्या करेगा। नया टॉपिक है दुनिया भर में, टीचर्स भी अभी हम अपनी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं। ICAP ने सिलेबस भी अभी तक सही से नहीं दिया है। जब वो आएगा करेंगे तो टीचर तैयार होगा और आप समझें सस्टेनेबिलिटी में, उसके बाद फिर वो डिलीवर करेगा, फिर आप समझेंगे पहली अटेम्प्ट में सवालात कुछ ईजी हों लेकिन शायद आप उस तरीके से ग्रैस्प नहीं कर पाए। और बिल्कुल नया नहीं होगा ना तो आप हो सकता है ICAP के किसी तजुर्बे का भी शिकार हो जाए। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि सस्टेनेबिलिटी वाला पेपर आप अगली अटेम्प्ट में दीजिएगा जून 26 के अंदर, जिनकी जून की अटेम्प्ट बन रही है। ठीक है, अब आते हैं सर आइडियली 3 पेपर्स, 2 पेपर क्यों नहीं आप मना कर रहे हैं? सर इसलिए मना कर रहा हूं 2 पेपर क्योंकि सर पहली अटेम्प्ट में टाइम बहुत होता है। सही है, 2 महीने की 45 दिन की तुम्हें छुट्टियां मिलेंगी। सही से अगर शुरू से पढ़ोगे, तुमने FFR BFD अगर तो सही से उठा लिया, कर लिया, तो ये पेपर निकालना निस्बतन आसान है। ऑडिट मुश्किल है निस्बतन, टैक्स सही है, फाइनल में ओवरऑल नॉर्मल रिजल्ट आता है। कैफ जितना आसान नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ सबसे मुश्किल है। लेकिन ये 2 पेपर आसान है तो निकाल ही लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन दोनों से। कोई एक तीसरा भी निकल गया तो वारे नहीं आ रहे। ठीक है ना, 3 पेपर दो, हाँ 4 पे वो बच्चा जाएगा जिसकी अभी अटेम्प्ट नहीं बनी। जिसकी अटेम्प्ट कब बनेगी? जिसकी अटेम्प्ट बनेगी जून के अंदर, जिसका अभी फॉर्म में नहीं हुआ है किसी वजह से, वो जून के अंदर अगर उसकी अटेम्प्ट बनेगी तो फिर वो कितने पेपर्स पे चला जाएगा? 4 पेपर्स पे जा रहा होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? सर 2 पेपर अगर कोई बोले नहीं सर मुझे पता है अपने बारे में और मैं पेपर ही कितने दे सकता हूं? 2 दे सकता हूं, तो फिर मैं कहूंगा CFEP 1 और आप CFEP 4 दें। आप इससे ज्यादा अपने ऊपर ज्यादती और जुल्म ना करें। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चलें सर, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे और शदीद आगे बढ़ेंगे और मजीद, और सब हम आ जाएंगे सर FFR के ऊपर। FFR का जो पेपर है CA फाइनल का, सर ये पेपर कितने घंटे का है? अब इसके बारे में आप इसको कैसे लेकर के चलेंगे, तो आए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि FFR का पेपर कितने घंटे का है और मैं इसको कैसे लेकर के चलूँगा। टेस्टर कहाँ गया? फिर हम इसकी ग्रिड को भी ज़रा सा देख लेंगे, आपको ज़रा वो भी एक आइडिया दे देंगे। सर अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो कोर्स के मिनिमम आवर्स के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो मिनिमम आवर्स जो हैं वो 220 से 250 आवर्स हैं। सही है सर,
कोई यहाँ पे शॉर्टकट यूं नहीं है। देखें कैफ 5 का कोर्स होता है तकरीबन 125 घंटे के आसपास का, FAR 2 का, सही है ना, 125, और ये 220 से 250 घंटे के आसपास का कोर्स है, सही है सर। हम क्या करेंगे सर, हमने कहा कि हमारी क्लासेस लाइव होंगी, फिजिकल कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना लाइव होंगी इंशाल्लाह और रिकॉर्डेड होंगी। अब सर सुनिएगा, 50% कोर्स हम करेंगे लाइव क्लासेस में। इस अटेम्प्ट में जो लाइव क्लासेस में टॉपिक्स होंगे वो होगा कंसोलिडेशन, ठीक है, वो होगा लीजिस, और वो होगा IS 12। इस अटेम्प्ट के अंदर 50% रिकॉर्डिंग होगी, सही है सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग में मैं देखें यहाँ पर जो कुछ टॉपिक लिखूंगा वो बड़े मेन टॉपिक्स हैं। IFRS 9 होगा, IFRS 15 होगा, IFRS 2, IFRS 5, IS 36, ऑल अदर्स। अब सर सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अभी करने जा रहा हूं मेरा बच्चा। सर देखें, इस बात को सब बच्चों ने बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना भी है, समझना भी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी हम करने जा रहे हैं 2 बच्चों के। ओके चले, सलाम क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं, जून 26 के लिए कौन से पेपर चूज करें बेटा? जून 26 के लिए मैं भी बता दूंगा, ठीक है। 4 पेपर, 3 तो मैंने बता दिया, ऑडिट, FFR और BFD। चौथा पेपर मेरे हिसाब से टैक्स उठा लें अगर जून 26 की अटेम्प्ट देनी है तो, ठीक है ना, टैक्स उठा लें तो इंशाल्लाह। अब सर आए, ये जो मैंने आपके सामने सिलेबस लगा ना, अगर आप FFR का भी हम पूरा सिलेबस खोल के देखेंगे, वो देखते ही आपकी हालत टाइट हो जानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने बोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टॉपिक लिखे हैं ना, आज की क्लास में मुझसे लिख लो, इन 8 टॉपिक के ऊपर 80% पेपर आता है। कितना पेपर आता है? 80% मिनिमम इन 8 टॉपिक के ऊपर मेरा बच्चा पेपर आएगा, इससे कम नहीं होगा। 80% का है। ये जो 3 टॉपिक है इनको इस अटेम्प्ट में हम लाइव इंशाल्लाह करेंगे, बाकी जो है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और ऑल अदर टॉपिक्स जो हैं सर, इसमें और क्या क्या चीजें हैं देखें। ये टॉपिक सबसे बड़े, अगर मैं कहूँ ना कि क्लास टाइम का 45% से 50% जो 2 टॉपिक हमारा पिएंगे वो ये है और ये है। मतलब कंसोलिडेशन, और अगर मैंने 220 घंटे कहे ना मेरा बच्चा, तो आप समझें 100-125 घंटे इन 2 टॉपिक पे लग जाएंगे, कंसोलिडेशन और IFRS 9 पे। ये इतना डिटेल में है यहाँ पर, तो ये है, इसीलिए एक को मैंने जो है लाइव कराना है और एक मैंने आपको क्या देना है, रिकॉर्डिंग। अब आ जाएं सर, हम सिलेबस खोलते हैं आपके सामने। FFR का सिलेबस आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है जी। अब सर आ जाए, ये जो सिलेबस है इसके अंदर वही बचपन की बातें याद है, टेस्टिंग लेवल 1 2 3। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब कितने नंबर्स? 8। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब कितने नंबर? मैक्सिमम 20, और 3 का मतलब 25 नंबर, है ना। अब सर यहाँ पर जो अगर आप टॉपिक्स देखते जाएंगे ना मेरा बच्चा, आ जाए, तो हमने कहा FR का अगर हम सिलेबस देखेंगे मेरा बच्चा, तो हमने कहा कंसोलिडेशन, सही है। अगर आप देखें इसकी ग्रिड ही अलग है। इसने कहा कंसोलिडेशन के ऊपर मैं पूछूंगा, अगर सब बच्चे यहाँ पर गौर से देखें स्क्रीनों पे, प्रोजेक्टर पे, तो हमने कहा कंसोलिडेशन के ऊपर ये शख्स बोला, हाय हमने इसको यहाँ पर क्यों खोल लिया, हमें इसको खोलना चाहिए था एज में, है ना, एज में खोलते हैं, आ जाए। कंसोलिडेशन के ऊपर इसने कहा कि भैया मैं पूछूंगा कितने नंबर, कंसोलिडेशन के ऊपर ये पूछेगा आपसे, P3 और T3 था, 20 से 30 नंबर। कितने पूछेगा? 20 से 30। मिनिमम 20 से 30 नंबर कंसोलिडेशन पे आएंगे, और उसकी कंसोलिडेशन इतनी बड़ी है जितना आपने सोचा भी नहीं है, सही है सर। सारी जो बचपन में हम नहीं कहते थे FAR 2 में इतने
सबसे मेन टॉपिक ये। इसके बाद इसने कहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 20 से 30, इसके ऊपर भी इसने ग्रेड डाली है। ये 2 टॉपिक अगर आप देखेंगे ना, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, 4, 3 तो ये हमने कह दिया, ये 2 तो IFRS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड है, इम्पेयरमेंट आपको पता ही है। सर ये 2 टॉपिक की अगर आप ग्रेड ही देखेंगे ना मेरा बच्चा, तो ये कितना बना देगी, 40 से 60 नंबर। ग्रिड के हिसाब से मिनिमम 40, मैक्सिमम कितने, 60। अब आप देखें 40 से 60 नंबर 2 टॉपिक दे रहे हैं, तो सर वो 2 टॉपिक के अगर मैं सही से फोकस कर लूँ ना, आप यकीन माने आप इंशाल्लाह जो है पेपर आराम से निकालेंगे। FFR पास करना आसान है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल यूं हो जाता है कि सर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत हैं। अगर आपको बचपन में IFRS 15 याद हो ना, उसने यहाँ पर उसका इम्पैक्ट दे दिया है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर हर टॉपिक में ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं, अदर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आप देख लें, एम्प्लॉय बेनिफिट्स IAS 19, IFRS 2 जो हमने लिखा है, IFRS 5 सही है सर, ये IAS 19 हो गया, ये IFRS 2 हो गया, IFRS 5 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये क्या है भैया, IFRS 15, लीजेस IFRS 16, और हमने कहा सर इनकम टैक्सेस IAS 12, और ये हो गया IAS 24 सही है, ये हो गया। और इंटरिम IAS 34, ये सब उसमें आगे बाकी जो टॉपिक थे ना। फिर स्पेशलाइज में ये मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इस वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो ICAP एक नया सिलेबस भी FFR का बना रहा है, जो कि नई स्कीम में कहीं ना कहीं अब हमें नज़र भी आएगा, ठीक है सर। उसके अंदर ये जो स्पेशलाइज वाला जो एरिया है, ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। बाकी एरियाज ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज अ टीचर हमसे ICAP कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस लेता है, तो हमने उसने एक तरह से सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट चीज़ हमसे शेयर कर ली है। उसमें अभी ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना सर, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? सही है सर। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, शदीद आगे बढ़ेंगे, और हमने कहा सर ये हैं, अब आते हैं सर हम FFR को लेकर के कैसे चलें। सर लेकर के आप ऐसे चलेंगे कि ये 3 टॉपिक तो आपने मेरे साथ लाइव क्लासों में करने हैं। हफ्ते में 2 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी, सही है सर। वो 2 दिन सर हमारे हफ्ते के कौन से हुआ करेंगे और वो क्लास का टाइमिंग क्या होगा? देखें सर, मोस्ट प्रोबेबली वो जो 2 दिन हमारे हफ्ते के हुआ करेंगे वो हुआ करेंगे हमारे बुध और जुमेरात, सही है ना। रात के वक्त क्लास लूँगा मैं, तकरीबन आप समझें रात के 10 साढ़े 10 बजे, 1 से सवा घंटे की हमारी क्लास होगी। वो हम कर ले रहे होंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल पे, क्योंकि आपका मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर होगा ICAP के सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर बाकी उसके अलावा क्या करना है, इन 3 टॉपिक्स के अलावा जो कि हमने कहा कि हम लाइव इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। आपने बाकी टॉपिक्स के लिए ये करना है कि रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे, आप रिकॉर्डिंग के हिसाब से लेना। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे किस हिसाब से लेना है, वैसे तो ये आपको सतीदान भी बता देंगे, सही है ना। सतीदान का नंबर भी मैं लिख दूंगा। IFRS 5 या IFRS 2 में से किसी एक से मैं कहता हूँ शुरू करो, IFRS 5 या IFRS 2। आपने रिकॉर्डिंग को इस सीक्वेंस में लेना है, ये 2 कर लेंगे। फिर आप लेंगे IFRS 15, फिर आप लेंगे इन टॉपिक्स को करने के बाद IAS 36 इम्पेयरमेंट। वैसे सतीदान भी आपको दे देगा, सही है। हो सकता है उसने IFRS 2 को पहले रखा हुआ हो, पहले मैं कहता था IFRS 2, पर मुझे लगता है 2 इतना बड़ा हो जाता है कुछ है। फिर हमने कहा कि सर ये 4 टॉपिक आपने पहले मेन ले लिए हैं, इसके बाद जो हमने बाकी टॉपिक्स यहाँ पर लगाए हुए होंगे, इनमें सबसे मेजर होगा IFRS 9, ये आप ले लेंगे। फिर इसके बाद आपने कहा IAS 19, और फिर इसके बाद 7 पे आप लेंगे अदर टॉपिक्स। और वो टॉपिक्स इतने छोटे हैं या बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हैं, तो आपको पूरा एक प्लानर मिल जाएगा कब कौन से टॉपिक जो है आपको किस हिसाब से लेने हैं, ठीक है सर। ये होगा सतीदान। इस आर गो टू गाई, आपका कोई क्यूरी भी होगी तो मैं बिजी हूँ, तो आपने सतीदान को मैसेज करना है, सती इंशाल्लाह विल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। और जो है मैं सतीदान का नंबर भी अभी शेयर कर देता हूँ। सतीदान जो है उसका नंबर भी सब बच्चे नोट कर लें। ये मेरा TA है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ मतलब प्लानिंग। कभी आपको लगे कोई हैंड आउट आपको चाहिए, पोर्टल पे नहीं है, तो सती का नंबर है 0334
254394 मेरा नंबर सब बच्चों के पास है। जो बच्चे पहले वो 0332246819। और अगर सर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए हमारे पास जो नंबर है वो है मिस निम्रा तो अब है लेकिन ऑफिशियली इतनी एक्टिव नहीं है अभी, तो हम बाकर का नंबर देते हैं। बाकर का नंबर है 0316100403। ठीक है, 0316100403 ये बाकर का नंबर है। यहाँ पर भी आप इंशाल्लाह राब्ता करेंगे। एडमिशन के लिए किसी को कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो बाकर को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, नहीं माने तो मुझे भी मैसेज कर सकता है। ठीक है सर, तो ये ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी है। इंशाल्लाह किसी के कोई और भी सवाल हो मुझसे पूछ सकता है। उसके अलावा अगर कोई बच्चे ने बताया सर 4 पेपर दे तो हम क्या करें, तो मेरा बच्चा 4 पेपर अगर आप दे रहे होंगे तो उन 4 पेपरों में आपने करना ये है कि चौथा पेपर मेरे हिसाब से टैक्सी उठाना बनता है, कंपनी लॉबी ना उठाए, ना सस्टेनेबिलिटी उठाए, ये करें। नई स्कीम आपको पता होगा, एक मेजर चेंज है जो कि पहले भी था लेकिन अब बच्चों को उस टाइम पे थोड़ा और उसमें था, अब आईकेप ने थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको सीए फाइनल पहली अटेम्प्ट से स्टार्ट करके 10 सालों में निकाल लेना है। अगर आपने 10 सालों में सीए फाइनल नहीं निकाला तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, एक उसमें एक्सेप्शन है, अगर आपके सीए फाइनल सी फैप के पेपर आखिरी पेपर आपको होता है ना, एक केस स्टडी भी है। ये 6 पेपर आप पढ़ लेंगे तो एक नया पेपर है केस स्टडी। अगर आपने 10 सालों में नहीं निकाला तो आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। लेकिन आप लोग चाहते हैं इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। और एक कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन बचने की, अगर ये जो 6 पेपर हैं हमारे पास जो अभी हमने लिखे थे CFF 1 से CFF 6, जिसको रिपीट कर देता हूँ, FFR, कॉर्पोरेट लॉज, सस्टेनेबिलिटी, BFD, टैक्स और ऑडिट, इन 6 में से आपने 4 पेपर निकाल लिए तो भी आप सेफ हैं। फिर आपके ऊपर 10 साल वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर 10 साल में आपको सिर्फ 2 पेपर निकले सीए फाइनल के तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक कहानी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अब लाइव क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से वेडनेसडे को लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज। कुछ सवाल है अहमद का? किस बात की रिस्ट्रिक्शन? दोबारा बेटा, रिस्ट्रिक्शन है कि 10 सालों में आपको कम से कम सीफेप के 4 पेपर निकाल लेने तो आप पास हैं, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, पहली अटेम्प्ट दिसंबर 25, जैसे जो बच्चे दिसंबर 25 देंगे उससे काउंट करते हुए। ठीक है, चले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 10 सालों में सीफेप के 4 पेपर निकाल लेने। बाकी किसी का कोई भी सवाल हो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, नंबर बाकिर का लिख दिया है मैंने, ये नंबर बाकिर का है। एडमिशन के लिए सतीदान टीए है और वो मेरा नंबर है 0332246818। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।